हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ सीडीपी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है द सिस्टम ऑफ रूल्स इन लैंग्वेज। ये देखिए, ये जो आपकी प्याजे और बाइकोस्की हैं, दोनों का डेवलपमेंट का जो हमने पढ़ा था, उसके बाद ये जो है लैंग्वेज यानी भाषा का जो डेवलपमेंट है, ये दोनों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, दोनों की थ्योरी से। और दोनों की थ्योरी में ही इसका बहुत यूज होगा। अभी इन दोनों का इसमें हम लोग अपना डिफरेंस भी देखेंगे। सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा जो है यानी जो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जो छोटे छोटे, यानी कहने का मतलब कि इंग्लिश इंग्लिश में आपके जो लेटर्स हैं वो हैं 26 अल्फ़ाबेट हैं। और हिंदी में जो अल्फ़ाबेट हैं वो 52। ये जो ए बी सी, ये जो छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, इन सब एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से जोड़ के जो हम वर्ड बनाते हैं, ये टोटल 26 हैं। इन सब को अलग अलग हैं, इन सबको एक एक करके जोड़ के हम जो वर्ड बनाते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो 26 नहीं है, वो अनलिमिटेड है, अनंत तक है। ठीक है। तो जो इनको वर्ड्स बनाते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, और उसके जो नियम हैं, उसी चीज़ के हम अभी आगे पढ़ेंगे इस सब चीज़ में। ठीक है। भाषा केवल शब्द का समूह नहीं है, बल्कि यह कुछ नियमों द्वारा संचालित होता है। मुख्य रूप से भाषा 5 प्रमुख घटक यानी रूल्स से होते हैं। यहाँ पे भी आपको यानी यही डेफिनेशन है कि ये एक समूह नहीं है, ये कुछ नियमों द्वारा संचालित होता है। वही नियम जो है वो अभी आगे हम देखते हैं। चलिए, पहला है आपका फोनोनोम फोनोलॉजी। ठीक है, परिभाषा। यह भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि इकाई है जिसे स्मॉलर यूनिट ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हिंदी में ए हो गया, इंग्लिश में ए। विशेष आपका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन यह शब्द का अर्थ बदलने की क्षमता रखता है। जैसे सी के साथ एच आ गया तो हम लोग इसे हिंदी में चा और चा बोलते हैं। टी एच के साथ था, प, बी, ब, क, च आदि। इंग्लिश में टोटल 26, और ये देखिए 5 वोवेल कॉन्सोनेंट मिला के होते हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब सिंगल एक वर्ड है, उसका यानी आपका कोई स्वतंत्र यानी कहने का मतलब जो एक वर्ड है वो पूरे की पूरी लैंग्वेज यानी सेंटेंस का एक अल्फ़ाबेट पूरा का पूरा मीनिंग बदल देता है। ठीक है। वो एक छोटा सा स्मॉल यूनिट है। रूपम यानी मॉर्फोलॉजी, इसको देखते हैं, ये परिभाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, स्मॉलर यूनिट। ठीक है। ये शब्द का वह हिस्सा है जिसे हर कोई अधिक सार्थक टुकड़ों में नहीं जोड़ सकता। जैसे कि हम लोग देखते हैं अनब्रेकेबल, अन और ब्रेक एबल। ठीक है। रूपम यानी अपना एक रूप में आता है, तीनों को अगर ऐड ऑन करेंगे तो एक बन जाता है अनब्रेकेबल। यानी छोटी छोटी इकाई जो हो गई, जैसे यू एन अन हो गया, ब्रेक हो गया, एबल हो गया, छोटे छोटे इकाइयों को ऐड करके जो बनता है पूरा एक सेंटेंस। ठीक है। जिसका एक मीनिंग निकलता है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सिंथेक्स अभी देखते हैं। यह परिभाषा वाक्य की संरचना है, स्ट्रक्चर व्याकरण के रूप नियमों के अनुसार से होता है। ठीक है। इसमें यानी व्याकरण ज़रूरी है, वह शब्दों को किस क्रम में रखा जाए कि एक व्याकरण रूप में सही वाक्य बन सके। ठीक है। जैसे कि देखते हैं, आई एम प्लेइंग अ बैट बॉल। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा यानी
फिक्स है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, अगर इसको हम चेंज कर दें, फुटबॉल, फुटबॉल आई प्लेइंग माई, ऐसा करके लिख दे, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बन पाएगा, मीनिंग नहीं बन पाएगा। मीनिंग बनाने के लिए हमें सेंटेंस को यानी स्ट्रक्चर को जो है, एक जो व्याकरण है, जो आपका पूरा सेंटेंस का ये है, वो सही स्ट्रक्चर में डालने पे ही आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उसको सिंथेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे हम लोग वर्ड को ऐड ऑन करके एक वर्ड बना रहे थे, स्मॉलर यूनिट को ऐड ऑन करके एक बड़ा वर्ड बना रहे थे। उन बड़े वर्ड को सही वे में लिखने के तरीके से, व्याकरणीय रूप से जब हम लिखते हैं तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। एक स्ट्रक्चर में लिखने से हमारा पूरा का पूरा एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाता है। अर्थ विज्ञान जो हो गया आपका सिनेमैटिक्स, यह शब्दों का व्याकरण अर्थ यानी मीनिंग के साथ संबोधन है। इसमें कोई वाक्य व्याकरण के रूप में सही हो सकता है, लेकिन अगर वो अर्थ नहीं निकाले तो वो सिनेमैटिक गलत होता है। ठीक है, रंगहीन हरे विचार हो सोते हैं, यह व्याकरण सिंटैक्स में सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, रंगहीन भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। रंगहीन हरे विचार सोते हैं, अब इसको हम लोग लिखे हरे विचार रंगहीन होते हैं, तो एक सेंटेंस निकल रहा है, पूरी मीनिंग बैठ पा रही है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ आई एम सिक, यानी मैं आज बीमार हूँ। ठीक है, और मैं इसकी जगह लिखूँ आई एम पंक्चर्ड, तो वो नहीं हो गए, वो सेंटेंस नहीं बना पा रहा। लेकिन मैं लिखूँ माई बाइसिकल वाज पंक्चर्ड, तो ये यहाँ पे सेंटेंस बना। पंक्चर्ड जो है यहाँ बाइसिकल के साथ आ जाएगा, लेकिन आई एम सिक ही होगा, इनमें बीमार हूँ, यहाँ पे यही सेंटेंस चलेगा। तो यानी कहने का मतलब मीनिंग बनाने के लिए मीनिंगफुल में उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, व्यवहारवाद। ठीक है, यह संदर्भ के अनुसार भाषा के प्रभावी उपयोग से संबंधित है। इसमें यह देखा जाता है कि हम किससे, कहाँ और कैसे बात कर रहे हैं। जैसे दोस्त से बात करने बनाम शिक्षक से बात करना, यानी कहने का मतलब कि इस कॉन्टेक्स्ट को आप इस ऐसे लीजिए कि जब एक बच्चा है वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के बात करता है तो उसका वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, बट जब वो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है तो उसका वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, लेकिन जब वो अपने टीचर से बात कर रहा होता है तो वे ऑफ टॉकिंग अलग हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों के बीच में ये हो रहा होता है कि मुझे पानी पीना है, लेकिन वो अपने पापा को तो ये नहीं बोल सकते ना मुझे पानी ला के दो। वहाँ चलो बोलने को तो बोल दोगे, लेकिन बाद में इस बात को बोलने लायक रहोगे कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन टीचर से ये पूछा, टीचर को ये तो नहीं बोलेगा कि मुझे पानी पीना ला के दीजिए, वहाँ पे ये बोल सकता है ना मुझे प्यास लग रही है, अ, मुझे पानी पीने के लिए बाहर जाना है। तो वही चीज़ है कि आपका जो है यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, कि आप किससे बात कर रहे हो, उसलिए हर एक अलग अलग इंडिविजुअली के लिए कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि ये जो टॉपिक है, ये लैंग्वेज वो डेवलपमेंट जो पियाजे और वाइगोत्स्की के बाद क्यों कराया, क्योंकि दोनों ने ही यहाँ पे लैंग्वेज के लिए बात किया था और दोनों का ही इस टॉपिक में एक अच्छा योगदान है। लैंग्वेज के लिए दोनों ने ही बात किया था। ठीक है, क्रम, इसमें प्याजे जो कहते हैं पहले विचार फिर भाषा। हमेशा प्याजे ने ये कहा कि पहले बच्चों के मन में विचार आता है फिर वह भाषा, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा और विचार पहले अलग अलग होते हैं, यानी
शुरू में यानी जब बच्चा बॉर्न होता है वहाँ से लेकर 2 ईयर तक, लेकिन 2 साल के बाद ये जुड़ जाता है, दोनों एक ही साथ हो जाता है। जब बच्चों को नॉलेज हो जाता है लैंग्वेज का, तो वो जब सोच रहा होता है तो वो कहने का मतलब दोनों चीज़ एक साथ चल रहा होता है, लेकिन बाई को प्याजे जो हैं दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। स्वतंत्रता, स्व स्वयं से बात करना, इसे अहम केंद्रित वाक्य यानी इगोइस्टिक कहा है, इसे बेकार माना है किसने, प्याजे ने। इसे निजी भाषा या निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच कहा है किसने, वाइगोस्की ने। और मन की यह बच्चों के खुद की दिशा देने में मदद करता है। और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चों को जो है ना खुद को सोचने में और दिशा देने में मदद करता है, क्या, खुद स्वयं से बात करना, ठीक है। भूमिका, विकास जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल से होता है। डेवलपमेंट जो होता है आपका हेरिडिटी से होता है, ये पियाजे का मानना है। और विकास समाज के अंत क्रिया यानी सोशल से होता है यानी, और इन्वायरमेंट को जो सबसे आगे रखता है वो है वाइगोस्की। बाइको अगर क्वेश्चन में वाइगोस्की का नाम हो और वो पूछे कि वो इन्वायरमेंट को ऊपर रखता है या हेरिडिटी को, तो इन्वायरमेंट वाइगोस्की में जाएगा, हेरिडिटी जाएगा आपका जीन पियाजे में, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इसलिए इस टॉपिक को भी आपको मिस नहीं करना है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग अपने ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।